अयोध्या में लगातार जमीन घोटाले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु आचार्य परमहंस ने कहा कि यह 2022 चुनाव की साजिश है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार गलत आरोप लगा रहा है और जमीन घोटाले को गलत बताते हुए कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे मामला सामने आ सके। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की सराहना भी की। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जी मैं बात कर रहा हूँ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की, जहाँ पर भव्य नव राम मंदिर की तैयारी चल रही है और निर्माण कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ परमहंस आचार्य जी, जो कि जगत गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, आज उनसे तपस्वी छावनी के महान भी है, उनसे कुछ चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे। मंदिर निर्माण के घोटाले को लेकर लगातार जमीन विवाद लगातार विपक्ष भी लगातार हावी है, तो इसमें संतों का क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? मतलब ये क्या राजनीतिक मुद्दा है या 2000 चुनाव को लेकर कुछ तैयारियां लोगों में हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, ये सारा आरोप जो है निराधार है और यह आरोप का एकमात्र कारण है कि 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो लोगों को ट्रस्ट को बदनाम करके, भाजपा को बदनाम करके और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चाह रही कि इससे जो है उनकी तुष्टीकरण की राजनीति पुष्ट होगी और एक समुदाय विशेष को वो साधने का प्रयास कर रहे हैं, और जो संभव नहीं है, क्योंकि अब जनता पढ़ी लिखी हो गई है, जनता सब समझती ही कौन क्या कर रहा है। ट्रस्ट पर जितने भी आरोप इन लोगों के द्वारा लगाए गए, कोई भी एक भी आरोप साबित नहीं हुआ, सारे जो है तो निराधार रहे और एक प्रकार से साजिशपूर्ण रहे। और इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए कि निराधार जो है तो आरोप लगा करके और बदनाम करके और जो है अपने को अच्छा साबित करना। और हालांकि ये तो होता है ना, कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और कभी सुगंध आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो कागज का फूल कागज का ही रहेगा, ओरिजिनल ही रहेगा। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप कब तक? 2 दिन 4 दिन, इसके बाद तो सामने आ ही जाता है। इसलिए विरोधी पार्टियां जितना जो है ये पैतड़े बदल करके और जिस तरह से भाजपा को, ट्रस्ट को बदनाम करने का जो है वो सोच रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, उतना उनका नुकसान भी हो रहा है। महाराज जी, बड़े चेहरों का भी नाम आ रहा है इसमें, मेयर साहब भी हैं, अनिल मिश्रा जी, तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो ट्रस्ट से भी जुड़े हैं, और क्योंकि ऋषिकेश उपाध्याय जी जो कि मेयर भी हैं, तो ये आरोप उन पर भी लग रहे हैं। तो आप इसको कितना मतलब सही मानते हैं इन आरोपों को लेकर? देखिए, ये सारे आरोप झूठे हैं। जैसे कि सबसे पहले आरोप लगाया गया कि 2 करोड़ की ज़मीन महज 10 मिनट में 18.5 करोड़ कैसे हो गई। अब सच्चाई ये थी कि वो 2 करोड़ की ज़मीन 10 साल पहले किसी ने एग्रीमेंट कराया था और वो विवादित ज़मीन थी, तो उस पर जो है वो 10 साल से उसको प्रयास करते करते जब वो विवाद ख़त्म हुआ और जब उसके नाम बैनामा हुआ, तो फिर उससे ट्रस्ट ने खरीद लिया। तो वो 2 करोड़ का उसका एग्रीमेंट 10 साल पहले था। 10 साल पहले कोई भी पता लगा सकता है कि अयोध्या में ज़मीनें बहुत कम रेट की थी। वो तो जब श्री राम जन्मभूमि का जब फैसला आ गया, तो राम मंदिर का फैसला आने के बाद में ज़मीनों का रेट सीधे 10 गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो ये जो आरोप था वो पूरा जो है तो बिल्कुल निराधार, गलत था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ आचार्य पीठाधीश्वर परमहंस जी महाराज, जिन्होंने अपनी बातें हम लोगों को शेयर की। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और अयोध्या फैजाबाद से मैं तूफान अहमद, केवल टीवी।